नमस्कार। नवग्रहों को ठीक करने के लिए और इसके शुभ परिणाम प्राप्ति करने के लिए एक श्रृंखला हमने चालू की है। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों के बारे में इसमें बताया जाएगा। उस श्रृंखला में आज दूसरा ग्रह है चंद्रमा। यदि आपके कुंडली में केम ध्रुव योग हो या अमावस्या योग हो या आपका चंद्रमा विष योग से ग्रसित हो या आपके चंद्रमा पर राहु या केतु के साथ युक्त में हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपका चंद्रमा अच्छा परिणाम देने लगेगा। हम इसी प्रकार के वीडियो इस पर हमेशा जो है लाते रहेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है आपको रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। दैनिक राशिफल भी इस पर आगे के वीडियो में डाला जाएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। तो पहला उपाय है कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए। दिनचर्या सुधारिए, रात को बहुत रात तक मत जागिए, समय से सोइए, माता का सम्मान करिए। इससे चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगता है। दूसरा उपाय ये है कि आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध जो है अर्पित करिए। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो चांदी के पात्र से शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो जो भी पात्र हो, तांबे का पात्र छोड़कर तांबे के पात्र से दूध अर्पित करिए। दही जो है तांबे के पात्र से नहीं अर्पित किया जाता है, तो आप किसी भी पात्र से दूध अर्पित कर सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि आप एकादशी का व्रत रखिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा आपका बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगता है। अगर किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आप जो है आप उस दिन चावल का त्याग करिए। इससे चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेगा। चौथा उपाय ये है कि आप पूर्णिमा की रात्रि को किसी ऐसी जगह पर लेटिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो। ये एक थेरेपी है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आपका मन कितना भी अशांत रहता हो, चंद्रमा आपका कितना भी कमजोर हो, आप किसी खुले स्थान पर लेटिए, ऐसे कमरे में लेटिए जहां पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता हो। इससे जो है आपको चंद्रमा के तत्व आपके शरीर में आएंगे, जिससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा, मन शांत होगा और चंद्रमा जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। पांचवा उपाय ये है कि आप पूर्णिमा का व्रत रखिए। पूर्णिमा का व्रत रखने से चंद्रमा बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगता है। छठवां उपाय ये है कि आप चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला सोमवार के दिन ग्रहण करिए। चांदी का छल्ला आपको छोटी वाली उंगली में, कनिष्ठा उंगली में धारण करना है और इसे धारण करने से पूर्व आपको शंकर जी से स्पर्श कराकर गंध पुष्प अक्षत से उसका पूजन करके उसके बाद ही धारण करना है। किसी भी वस्तु को धारण करने से पूर्व उस शंकर जी को स्पर्श कराइए, उसका पूजन करिए। ये एक औषधि के रूप में कार्य करता है, तो इसलिए पूजन जो है करना बहुत ही जरूरी है। छठा उपाय ये है कि चांदी के पात्र में रात्रि को जल रखिए, उसके बाद उस जल को सुबह पीजिए। इससे चंद्रमा जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। सातवां उपाय ये है कि हमने कहा था कि हर एक ग्रह में आपको एक बृहस्पति का उपाय जरूर बताएंगे। आप खिरनी ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। खिरनी की जड़ लाइए, सोमवार के दिन चांदी के ताबीज में उसे भरकर और सफेद धागे में गूंथ कर उसे आप धारण करिए। इससे चंद्रमा जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, बृहस्पति लाने का हमने जो तरीका है वो पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आपको बृहस्पति लाने के लिए, जैसे आपको सोमवार को बृहस्पति लाना है तो रविवार की रात को उस बृहस्पति के पास जाइए, उसे निमंत्रण दे आइए कि कल मैं आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। और सोमवार के दिन जाइए, आप उसकी जड़ को लाइए, साफ करिए, उसके बाद जो है धारण करिए। आठवां उपाय ये है कि आप एक पलाश का वृक्ष लाएं
उसे एक छोटा पौधा लाएं, अपने घर पर लगाएं, उसे उसकी देखभाल करें और उस वृक्ष को बड़ा करिए। चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेगी। 9वां उपाय ये है कि आप मोती, 9.25 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में धारण करिए। लेकिन रत्न धारण से पूर्व मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के आप उसे धारण ना करिए। और मैं सारे उपाय, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है और जितने भी मैं उपाय बताऊंगा उसमें आपको किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें से कोई एक या दो या पूरे जो भी आपसे बन पड़ता है वो करिए। लेकिन रत्न एक ऐसा है कि मतलब आपको उसमें आपको कुंडली दिखाना पड़ेगा और बिना किसी अच्छे ज्योतिषी के परामर्श से आप कोई भी रत्न मत धारण करिएगा। 10वां उपाय ये है कि आप चंद्रमा का बीज मंत्र इसका जाप करिए। ओम श्राम श्रीम सौम सह चंद्रमसे नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। और इसे जो है 3 से 5 माला जितना हो सके आपसे 44,000 का जप करना है। सहजता से जितने माला हो सके, 3 माला, 5 माला, 7 माला, आप उसे रोज करिए। 44,000 की संख्या पूर्ण होने पर आप उसे छोड़ दीजिएगा। चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेगा। 11वां उपाय ये है कि अपने जन्म दिवस पर या किसी खास दिन, जैसे शादी की सालगिरह हो, कोई व्रत हो, कोई त्योहार का दिन हो, उस दिन आप जो है ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, दही, घी, शंख, मोती, चांदी हो सके तो दान करिए। चंद्रमा आपका बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेगा। 12वां उपाय ये है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाएगा, उसे लाइए और लाने के बाद सफेद जो है, सफेद कलर के धागे में गूंथिए, उसे धारण करिए। देखिएगा कि मिलता तो है, कभी कभी नकली मिल जाता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा तो असली मिलेगा। अप्राप्त नहीं है, मिल जाता है, बहुतायत की मात्रा में मिलता है, तो आप वो असली लाइए। चंद्रमा आपका बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेगा। 13वां उपाय, आप नवग्रह स्तोत्र मंत्र का पाठ करिए। चंद्रमा ही नहीं, नवग्रह स्तोत्र मंत्र के पाठ से सभी ग्रह अच्छा परिणाम देने लगते हैं। नवग्रह स्तोत्र मंत्र का रोजाना एक पाठ करिए। चंद्रमा से लेकर केतु, सूर्य, राहु सब आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। 14वां उपाय ये है कि आप दुर्गा जी के 108 नामावली की बुक लाइए, किताब लाइए। उसमें आपको 108 सुगंधित सफेद पुष्प सफेद हो और सुगंधित हो। आप एक एक नाम लेकर माता का और उनके चरणों में एक एक पुष्प अर्पित करिए। ये गारंटी है, अगर आपका चंद्रमा कितना भी कमजोर हो, आप चंद्रमा जन्म पीड़ा से बाधित है, आपका चंद्रमा अमावस्या का है, ग्रहण योग है, या आपका चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर आपको परेशान कर रहा है, इस सब में आपको मां दुर्गा के 108 नामों का और 108 पुष्प चढ़ाकर जो कार्य करेंगे वो बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेगा। और एक लास्ट उपाय ये है, 15वां उपाय, किसी एक ऐसी नदी जो समुद्र में गिरती हो, उस नदी में महीने में एक बार, हो सके तो अगर महीने में नहीं हो पा रहा है तो 3 महीने में एक बार, 3 महीने में नहीं हो पाता तो 6 महीने में एक बार, और ना हो सके तो कम से कम साल भर में एक बार ऐसी कोई नदी, जैसे गंगा नदी हो गया या कोई अन्य नदी जो समुद्र में जाकर गिरती हो, उसमें जो है आप स्नान करिए। स्नान के बाद कुछ दान वगैरह करिए, इससे आपको चंद्रमा जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको ऐसी ही तमाम जानकारियां आपके राशिफल के बारे में और आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में, रोज के जैसे व्रत त्योहार के बारे में आपको इस चैनल पर हमेशा जो है जानकारी प्रदान की जाएगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। इसमें हम एक और कार्यक्रम लाने चल रहे हैं, दैनिक राशिफल का, जो इस पे हम प्रसारित कर देंगे एक दिन पहले। जैसे
आज कल का जो राशिफल होगा वो आज ही प्रसारित कर दिया जाएगा। तो आप अपना देखिए और देखने के बाद अपने दिनचर्या में सुधार लाइए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।